अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने दो तरह की लेसेस ली हैं। एक मेरे पास जॉइंट लेस है और एक सिंगल लेस है। और इस डिज़ाइन को तैयार करने के लिए दो मैंने पट्टियाँ कटिंग की हैं, जिनको मैंने कपड़े के ऊपर पेस्ट कर ली है। पट्टियों की लंबाई मैंने 14.5 इंच रखी है और इनकी जो चौड़ाई है वो मैंने 1/2 इंच रखी है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर जब आप कपड़े के ऊपर इनको पेस्ट करेंगे तो एक साइड से आपने दोनों पट्टियों को फोल्ड करना है, ठीक है। और आगे की तरफ आपने कपड़ा जो है बढ़ा के रखना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने अपनी लेस के मुताबिक कपड़े को 1 इंच आगे से इसमें एक्स्ट्रा रखा है। तो आप अगर ज़्यादा चौड़ाई ले रहे हैं लेस की तो फिर आपने लेस के मुताबिक रखना है। इस फैब्रिक से हम अपने लेस को कवर करेंगे। डिज़ाइन स्टिच होने के बाद जब आप इसको पहनेंगे तो आपकी बॉडी अंदर से बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगी, इसलिए आपने इस फैब्रिक को ज़रूर रखना है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा के। और यहाँ पर हम पट्टियों को अब तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टियों की जो फोल्ड साइड है ना, यहाँ पर इसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे। ये मेरे पास ग्लो स्टिक है, इससे आप बहुत ही नीट अपनी स्टिचिंग को कर सकते हैं। अब ये देखिए लेस की सीधी साइड हम रखेंगे ऊपर की तरफ और इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे। बिल्कुल इसकी जो किनारी है ना वो आपने अंदर की तरफ इसकी सेट करनी है, यानी कि डिज़ाइन आपका बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह आपने बिल्कुल बराबर इस पट्टी को लेस के साथ सेट करके अच्छे से आप इसको आयरन करके ना लेस आपकी अच्छी सी एक फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल बराबर आपकी आएगी लेस। और सिलाई लगाने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। अब ये देखिए लेस लगाने के बाद दोबारा हमने अपनी पट्टी को इस तरह से प्रेस कर लेना है। अब इसके किनारे पे हमने सिलाई लगानी है, लेकिन उससे पहले हम दूसरी पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो दूसरी पट्टी की मैंने फोल्ड साइड थी ना, इसके ऊपर हम इस तरह से चॉक से निशान लगाएंगे। इस पट्टी के ऊपर हमने अपनी सिंगल लेस अटैच करनी है। ये देखें यहाँ पर मेरे पास एक्स्ट्रा पट्टी थी चौड़ाई की, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही पट्टी जो है इसकी कटिंग की थी। अगर आपके पास ना हो तो आप अलग अलग पीसेस को भी स्टिच कर सकती हैं। अब ये देखिए इसके किनारे पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल ईजी तरीके से हमारी ये सिलाई लग जाएगी, बिल्कुल सीधी। ये देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। लेस की जो एक्स्ट्रा किनारी है इसको हम छोड़ के तो बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। और इस तरह आप देख सकते हैं कि लेस हमारी ऊपर से बिल्कुल कवर हो चुकी है, ठीक है। और बैक साइड पे हमारा फैब्रिक आएगा, ऊपर वाली साइड हमारी लेस शो होगी। अब ये देखिए इस तरह सिलाई लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा जो इसका पीस है ना कपड़े का, ये हम कटिंग कर लेंगे। इसलिए आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बढ़ा के कपड़ा रखना है ताकि आप बाद में इसको कटिंग कर लें। अब ये देखिए सिलाई का मार्जिन रख के एक्स्ट्रा पीस की हम कटिंग कर लेंगे और इस पट्टी को हम कटिंग करके नीट करेंगे। ये देखिए एक पट्टी हमारी बिल्कुल नीट हो गई है। अब दूसरी पट्टी को हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप गौर से देख लें, ये देखें लेस की जो सीधी साइड है ना वो आपने नीचे रखनी है, उल्टी साइड हम लेस की ऊपर रखेंगे। और जो चौक से हमने निशान लगाया था एक्स्ट्रा किनारी हम आगे की तरफ कर देंगे और जो हमारा डिज़ाइन होगा, यानी कि जितना हमने लेस को शो करना होगा उसको हम चौक के निशान के ऊपर बराबर करके रख लेंगे और इसके भी किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। ये वाली सिलाई आपने बिल्कुल सीधी लगानी है। आपकी ये जो बुकरम वाली पट्टी है ना उसके ऊपर आपने सिलाई को बिल्कुल भी नहीं लेकर आना, यानी कि जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है। तो इस तरह बैक साइड से बुकरम के साथ साथ हमारी सिलाई आएगी। ये देखें इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब इस किनारे के ऊपर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से इस लेस का जितना भी खिंचाव होगा वो बिल्कुल भी नहीं इसमें आएगा और लेस आपकी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। पट्टी में कोई भी झोल वगैरह इससे नहीं आएगा कट लगाने से। अब ये देखें इस फैब्रिक को हम बैक साइड पे फोल्ड करेंगे इस तरह से और पहले वाली सिलाई के ऊपर हम दोबारा एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरह हमारी गुम सिलाई के साथ लेस आएगी, ठीक है। अगर आपके पास चौड़ाई कम हो तो आप इन पट्टियों को अलग अलग भी स्टिच कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सिलाई हमने लगा ली है। एक्स्ट्रा धागे और लेस के जो पीस होंगे उनको भी हम कटिंग करके पट्टी को बिल्कुल नीट करेंगे और इस तरह हमारी लेस बिल्कुल गुम तरीके से आएगी। अब इसको हम अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा गीला कर लें पट्टी को और इसको अच्छे से आप आयरन कर लें। ये देखें दूसरी साइड से जो मैंने पट्टी को फोल्ड किया था ये भी मैंने खोल दी है, ठीक है, यानी कि कपड़ा इसका मैंने अंदर से बिल्कुल सीधा कर दिया है। और जो क्रीज लाइन हमारे पास आ रही है इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे।
तो ये इसलिए मैंने एक साइड से फ़ोल्ड की थी ताकि आपको ये समझने में आसानी रहे, ठीक है। इस तरह से आपने इस पट्टी को फ़ोल्ड करके फिर आपने बाद में इसको खोल लेना है। ये देखें, यहाँ पर भी सिलाई लगाने के बाद हमने सिलाई का मार्जिन जो बाहर की तरफ है वो छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से कटिंग करने के बाद हमारी दोनों पट्टियाँ बिल्कुल स्टिच हो गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब ये देखिए पट्टियाँ हमारी बिल्कुल सीधी हैं। इस तरह सिलाई जब आप लगाएंगे तो बिल्कुल बराबर आपकी पट्टी की चौड़ाई आएगी, कहीं से भी कम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। अब इन पट्टियों को हम साइड पे रखेंगे और शर्ट के ऊपर हम गले का निशान लगाएंगे। और नेक का निशान लगाने के लिए जितना भी आपका तैयार साइज़ होगा आपने अपनी नेक के साइज़ में से आधा इंच कम करके यहाँ पर चौड़ाई का निशान लगाना है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच पे चौड़ाई का एक निशान लगाया और गले की गहराई 4.5 इंच रखूँगी। निशान लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक अच्छी सी राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपने हाफ इंच इसलिए कम रखना है कि जब आप गले को स्टिच करेंगे दोनों तरफ से हमारा जो सिलाई का मार्जिन होगा उससे हमारे गले की लेंथ बिल्कुल पूरी आएगी, ठीक है, साइज़ के मुताबिक। अब ये देखिए टोटल लेंथ इस गले की मैं 16.5 इंच रखूँगी। अगर स्मॉल या मीडियम साइज़ है तो फिर आप 15 इंच का गला ये तैयार करेंगे, ठीक है। 15.5 इंच पे फिर आप ये निशान लगाएंगे टोटल लेंथ का। अब ये देखिए यहाँ से जो नेक की गहराई है ये 7.5 इंच हम रखेंगे और स्लिट का निशान हम इन पट्टियों के हिसाब से कटिंग करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पट्टियाँ आपने इस तरह से रखनी है। अगर आप इस तरह इनको रखेंगे, ठीक है, तो फिर आपने पट्टियों की बराबर यहाँ से बिल्कुल इनकी चौड़ाई रखनी है और साइड से जो सिलाई का मार्जिन है ना, जहाँ तक हमने सिलाइयाँ लगाई हैं उनको हम छोड़ देंगे और पट्टी की चौड़ाई जितनी भी आएगी इसके बाद हमने यहाँ पर शर्ट की स्लिट के ऊपर निशान लगाना है, ठीक है। यहाँ से ये देखें इस तरह मैंने निशान लगा दिया है। थोड़ी सी वीडियो यहाँ से ब्लर हो गई थी इसलिए मैंने स्किप कर दी है ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। बिल्कुल पट्टी का साइज़ लेके मैंने यहाँ पे निशान लगाए। अब ये देखिए ऊपर से हल्का सा हम इसको वी शेप में रखेंगे और 1 इंच के फासले पे ये मैंने निशान लगाया है। अब सिलाई का मार्जिन इसके अंदर हम और रखेंगे तो इसके लिए हमने इस तरह से अंदर वाली साइड एक और निशान लगाना है। ये देखें ऊपर तक हम इसी तरह निशान को लगाएंगे सिलाई का मार्जिन रख के और नीचे वाली साइड यहाँ पर हम एक तिरछा निशान लगाएंगे। अब ये जो राउंड गले की हम कटिंग करेंगे इस कटिंग पीस से हम अपने बुकरम वाले गले की कटिंग करेंगे, तो इसको आपने वेस्ट नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए स्लिट के इस निशान के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे और यहाँ से हम एक तिरछा कट लगाएंगे। अब शर्ट की बैक साइड रखेंगे और इसके ऊपर हम एक बुकरम का पीस लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें बुकरम का पीस आपने इस तरह लेना है, ठीक है, और इसका सेंटर कर लेंगे। बिल्कुल इसको हमने हाफ़ करके यहाँ पे इस तरह रखना है शर्ट के सेंटर से मिला के और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अगर ज़्यादा चौड़ाई लगे तो आप कम करके इसको लगा लें इस तरह से। ये देखें जहाँ तक हमने तिरछा कट लगाया था बिल्कुल उसके बराबर हम रखेंगे इसको और इस तरह से अच्छे तरीके से हम इसको पेस्ट कर लेंगे। अब सीधी साइड से हम इसको कटिंग करके नीट कर लेंगे। इस पीस को पेस्ट करने से हमारे यहाँ से कॉर्नर बहुत ही अच्छे और नीट तैयार होंगे। फैब्रिक आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब जो पट्टियाँ हमने रेडी की थी इनकी हम हल्की सी इनको वी शेप में सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये देखें इस तरह पट्टियों की जो लंबाई थी ना मैंने बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग की थी, हल्की सी वी शेप में अगर इसको हम सेट करेंगे तो ये इजीली हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आपको अरेब फैब्रिक या अरेब पट्टियाँ लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टियाँ भी आप इनको सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए 2-3 दफ़ा जब आप इनको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएंगी। आप यहाँ पर इनको वाटर स्प्रे के साथ भी सेट कर सकते हैं। ये देखिए दोनों पट्टियाँ मैंने इसी तरह से प्रेस करके इनको सेट कर लिया है। अब सिलाई लगाने में हमें बहुत ही आसानी रहेगी। अब इनको हम शर्ट के साथ स्टिच कर लेंगे और यहाँ पर हम शर्ट की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और पट्टियों को हम कुछ इस तरह सिलाई करेंगे। ये देखें गले की गुलाई के साथ यहाँ से आपने इस नोक को बिल्कुल बराबर रखना। चाहें तो आप ऊपर थोड़ा सा कर लें लेकिन आपने नीचे नहीं रखना। इस तरह आपकी पट्टी नीचे आ जाएगी और गले की गहराई आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। इन चीज़ों का आप ख़ास ख्याल रखा करें स्टिचिंग के दौरान। छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल जब आप रखेंगे तो आपकी सिलाई में बहुत ही नीट और नफासत आएगी, ठीक है। इस तरह आपका डिज़ाइन भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। सेम इसी तरह से आप लोग भी स्टिच कर सकेंगे। अब ये देखिए जहाँ तक मैंने निशान लगाया था वहाँ तक मैंने इस पट्टी को स्टिच कर लिया है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह अपनी पट्टी को सिलाई करेंगे। यहाँ से हम इन पट्टियों को बराबर रखेंगे। ऊपर से भी यहाँ से स्लिट का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि स्लिट के बराबर भी हमारी पट्टी रहे। आप इस तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा पट्टियों को रेडी कर लिया करें सिलाई के दौरान। अब ये देखिए दूसरी पट्टी के बराबर मैंने इसको भी रखा है और जहाँ तक उस पट्टी के ऊपर सिलाई लगी हुई है यहाँ पर भी मैंने वहीं से सिलाई को स्टार्ट किया है।
और सेम उसी सिलाई के ऊपर हमने दोबारा एक और सिलाई लगा दी है। तो इस तरह हमारे गले की जो स्टिचिंग है ना बिल्कुल नीट आती है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ तक हमारी सिलाई हो गई है। अब ये वाले कट जो है यहाँ से आप पेन की मदद से इसके ऊपर यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लें ताकि आपकी कटिंग बिल्कुल नीट हो। ठीक है, अब ये देखिए पट्टी को हमने कटिंग नहीं करना, सिर्फ शर्ट का फैब्रिक जो है ना ऊपर वाली तय इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें यहाँ से आपने सिलाई को बिल्कुल भी कटिंग नहीं करना। और बुकरम वाला पीस हमने इसीलिए लगाया था कि जब यहाँ से हम इसकी कटिंग करें तो यहाँ से हमारा कपड़ा बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ठीक है, अब यहाँ से जो हमने इस पीस को फोल्ड करना है तो इसके लिए भी आपने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ तक हमने सिलाइयाँ लगाई हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक इस तरह हल्का सा आपने पेन को दबा के इधर लाइन ड्रॉ करनी है तो ये इजीली यहाँ से बिल्कुल सीधी तय इसकी बैठ जाएगी इस तरह से। ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इसीलिए समझाती हूँ ताकि आप आसानी रहे आपको स्टिचिंग करने में और बिल्कुल भी आपकी सिलाई ख़राब ना हो। ठीक है, बिल्कुल नफासत से आप स्टिच कर सकें। तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत किया करें, फुल वॉच किया करें। बहुत सारी टिप्स मैं आपके लिए वीडियोज़ में छोड़ती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब ये देखिए सीधी साइड इस तरह हमारी पट्टियाँ आएंगी। अब इनको हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरह हम अच्छे तरीके से इसको आयरन कर लेंगे। बिल्कुल भी आपने कपड़े में खिंचाव वगैरह नहीं लेके आना। ठीक है, बिल्कुल नीट और फिनिशिंग से हमारा गला यहाँ पे रेडी होगा। ये देखें यहाँ पर इस तरह हमने दोनों तरफ से जब इनको प्रेस करना है तो पट्टियाँ हमारी यहाँ पे इस तरह कुछ आ जाएंगी। ठीक है, और नीचे वाली साइड से भी आप देख सकते हैं बहुत ही नीट हमारी पट्टी आ रही है, यानी कि बिल्कुल बराबर आ रही है, कोई भी कॉर्नर ऊपर नीचे नहीं है इसका। अब ये देखिए एक दफ़ा अच्छे से आप इसको सेट कर लें दोबारा और अगेन आप इसको आयरन कर लें। ये देखें यहाँ पर आप पट्टियों का रुख भी चेंज कर सकते हैं, या इस तरह आप रख लें या आप इस साइड को नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चॉइस के मुताबिक जैसे आपको अच्छा लगे आप इन पट्टियों को ऊपर या नीचे सेट कर सकते हैं। अब ये देखिए जैसे हमने कटिंग के दौरान 7.5 इंच पे एक निशान लगाया था, यहाँ भी हम इसी तरह 7.5 इंच तक एक निशान लगाएंगे और यहाँ तक हम अपनी स्लिट को बंद कर देंगे। ठीक है, ये देखें अच्छे तरीके से आप इसको आयरन कर लें और जो ऊपर से एक्स्ट्रा पट्टियां हैं ना हमारी बड़ी हुई इनको भी हम राउंड शेप में इस तरह सेट करेंगे और चॉक से निशान लगा के इनको हम कटिंग करके नीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब ये जो नीचे वाली साइड पे हमने एक पीस फोल्ड किया था यहाँ से अभी आप इसको नीट कर लें। ये देखिए ग्लू स्टिक की मदद से आपने इसको ऐसे सेट करना है। सीधी साइड से आपने पट्टियों को भी बराबर कर लेना है और इस पीस को भी आपने सेट करना है। ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको जब आयरन करेंगे तो ये पट्टियों के साथ चिपक जाएगा। अब ये देखिए इजीली हम इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। यहाँ पर आपने इसके ऊपर डबल सिलाई लगानी है और सिलाई भी आपने छोटी रखनी है। ठीक है, ये देखिए सिलाई लगाने के बाद आपने एक्स्ट्रा पट्टियाँ 1/2 इंच छोड़ के बाकी कटिंग कर लें और इसको नीट कर लें। ये देखिए सीधी साइड से बिल्कुल हमारा सफाई से इस तरह स्लिट आएगी। ठीक है, कॉर्नर भी ऊपर नीचे नहीं होंगे और बिल्कुल सीधी हमारी सिलाई आएगी। अब ये देखिए जहाँ तक हमने स्लिट को बंद करना है अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम इस तरह इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। जो लेस की किनारी है ना उसको हमने दूसरी पट्टी के ऊपर सेट करना है और साथ साथ इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। और इस तरह से हमारे नीचे वाली पट्टी की जो बिल्कुल किनारी है ना उसके ऊपर सिलाई आएगी। यहाँ पर आप कटिंग को थोड़ा कम भी रख सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगे ये चीज़, तो आपने जो स्लिट की कटिंग है ना वो थोड़ी कम करनी है। ठीक है, फिर आपका ये सिलाई का मार्जिन ऊपर की तरफ ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये देखें इस तरह सिलाई करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए बैक साइड से भी बिल्कुल नीट और इस पट्टी के ऊपर बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई आ गई। अब ये देखिए बुकरम के ऊपर हम गोल गले की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बुकरम की लंबाई तकरीबन 6.5 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंचज़ रखी है। ठीक है, और जितना भी आपके गले का साइज़ होगा ना उससे आपने 2 इंच बुकरम को एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, 2 या 3 इंच आप चौड़ाई में एक्स्ट्रा कटिंग कर लें। डबल फोल्ड करके इस तरह आपने गले को ऊपर रखना है और इसके साथ साथ आपने राउंड शेप ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये देखिए बाहर से भी जितनी चौड़ाई आप रखना चाहते हैं उसके मुताबिक निशान लगाएं और इस गले की कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद आपने दोनों तरफ से जो है ना इसके ऊपर निशान लगाने हैं। सेंटर से भी आप इसको कटिंग करके 2 पीसेस में कट कर लेंगे। अब कपड़े के ऊपर हमने इसको पेस्ट करना है और दोनों तरफ से फोल्ड करके हम इसके एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, ये देखिए दोनों पीस मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब इनको हमने इस तरह बराबर करके रखना है
और तकरीबन एक पैर का हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए जहाँ पर हमने निशान लगाए थे वो हमारी गले की ऊपर वाली साइड होगी। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल बराबर आपने इन दोनों पीसेस को रखना है और इस तरह इनकी कटिंग कर ले। अब शर्ट के ऊपर रख के हम इनको स्टिच करेंगे। ये देखें जो बड़े हुए पीस होंगे हम यहाँ पे इनको इस तरफ निकाल देंगे, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो शोल्डर वाली साइड से आपने नेक को बिल्कुल बराबर रखना है। यहाँ से भी ऊपर से हम इसको बराबर रखेंगे, एक्स्ट्रा पीस हम आगे की तरफ बढ़ा देंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद डीप कट लगाएंगे दोनों साइड पे और इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगाएंगे इसके किनारे पे। ये देखिए यहाँ पर जब इसकी हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल इसकी नीट फोल्डिंग होगी बैक साइड पे, ठीक है। दोनों तरफ हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई लगाने के बाद हमने ये जो एक्स्ट्रा पीस है इनको हम कटिंग कर लेंगे तकरीबन 1/2 इंच छोड़ के और इस तरह दोनों तरफ से इसको हम फोल्ड करके आयरन करेंगे और अच्छे से इसकी तुरपाई कर लेंगे। और फाइनल लुक आपके सामने है, बहुत ही खूबसूरत और सफाई से हमारे गले का डिज़ाइन रेडी है। इसी तरह से आप लोग भी अपनी शर्ट के ऊपर नेक की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, ताकि आप लोग अगर सीख रहे हैं तो आपको सिलाई करने में आसानी रहे, ठीक है, और कहीं से भी सिलाई आपकी ख़राब ना हो। इसी तरह नीट और सफाई से आप लोग भी स्टिचिंग कर सकें अपने ड्रेसेस की। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं तकरीबन गुम सिलाइयों के साथ हमने ये गले को तैयार किया है और यहाँ से भी आप इसके कॉर्नर देख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।